मैं मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा क्रिटिक था, मगर 2 दिनों में मौलाना साहब ने अपने कुव्वत गुफ्तार से मुझे अपना गर्विदा बना दिया। अब मौलाना साहब के हर स्पीच को मैं ए से जी तक सुनता रहता हूँ, क्योंकि मौलाना साहब इस वक्त जो बोल रहे हैं वो पाकिस्तानियों के जो जज्बात हैं उनकी अक्कासी कर रहे हैं इस वक्त। बारह ये बात अपनी जगह, मगर इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासी पंडित हैं वो इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं, जो पाकिस्तान के 3 अहम सियासी पिलर हैं इस वक्त जिनकी नुमाइंदगी या स्ट्रीट पावर है आवाम में, वो मौलाना फजल रहमान है, या फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान है, या फिर अलीमा खानम है। अलीमा खानम जो पीटीआई के एक स्पेसिफिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। ये तीनों इस वक्त, इन तीनों का मकसद ऑब्जेक्टिव सेम है, वो एस्टेब्लिशमेंट को बैक फुट पर लेके जाना है। मगर ये तीनों अपनी अपनी जगह पर अलग-अलग होकर काम कर रहे हैं। अगर ये तीनों मुत्तहद हो जाएं तो शायद इनके लिए इतना बड़ा मसला ना हो एस्टेब्लिशमेंट को पीछे ले जाना या मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देना। ये इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे, वो कौन सी चीज़ है जो इनको आपस में जुड़ने नहीं दे रही, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान से पे मैंने जिस तरह आप लोगों को पहले बताया कि मैं बड़ा क्रिटिक था मौलाना फजल रहमान साहब का, मगर आजकल मौलाना फजल रहमान साहब जिस तरह से बोल रहे हैं तो वो यकीनन पाकिस्तानियों के जो जज्बात हैं उनकी तर्जमानी कर रहे हैं, और लोग उनसे प्यार भी कर रहे हैं और उनकी बात को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। दूसरी तरफ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान है वो इस वक्त खामोश है। उनकी तरफ से हमें कहीं पे कोई मूवमेंट्स दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोग जो शुरू से ये नज़रिया रखते थे वो समझते थे कि ये जो तहरीक इंसाफ है, क्योंकि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान है इसको बनाने वाला जो मुअम्मा है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जो महमूद खान अचकज़ई है, इनको अपोजिशन लीडर किसने बनाया? इमरान खान ने। जो मौलाना साहब हैं उनको सेनेट में अपोजिशन लीडर, उनको किसने बनाया अपोजिशन लीडर? इमरान खान ने। दोनों इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इमरान खान के बारे में एक ख्याल किया जाता है कि वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रहे हैं, और वो उन्होंने ये जो दोनों इमरान खान के नुमाइंदे हैं इनको खुली इजाज़त दे रखी है कि आप डायलॉग करें, आप इलेक्शन डिमांड करें, आप इंसाफ डिमांड करें, मेरी तरफ से आप ऑल इन ऑल हैं। तो वो इस वक्त खामोश हैं। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है जिस तरह से वो रेस्क्यू कर रहे हैं इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकल कर। वरना एक बागी तो जवेद हाशमी भी है, जिसने जो ही मौलाना फजल रहमान ने एक स्ट्रांग मौक़िफ़ अपनाया, वो जो जवेद हाशमी साहब हैं वो फ़ौरन उनके जो ना हक में आ गए, बोलना शुरू कर दिया मौलाना फजल रहमान के हक में, और उसने भी सवाल करना शुरू कर दिया। तो उसके घर छापा भी पड़ गया, और शायद वो पता नहीं गिरफ्तार हो गए या नहीं। बारह उनकी जो आखिरी तस्वीर देखी गई है वो अपने बैग के साथ जो ना चेयर पे बैठे हुए हैं, पाँव पे पाँव रख कर, और इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि आ जाओ गिरफ्तार कर लो, ट्विटर पे जो उनका आखिरी जो ना वो पोस्ट आया था। तो उसके बाद से वो जो ना खामोश हैं। बहरहाल दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के जो लोग हैं, ना तो ये अलीमा खान को सपोर्ट कर रहे हैं। अलीमा खान जो इस वक्त केपीके में बाकायदा से तहरीक जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसको लीड कर रही हैं, और लोग बड़ी तादाद में अलीमा खानम की तरफ देख रहे हैं। तो अलीमा खानम तो लोगों को स्टिमुलेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को जो ना लोगों में निकल कर उनसे बात कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो जिनको ये काम सौंपा गया था, जिन्होंने ये काम करना था, जो वोट और नुमाइंदगी लेकर आए थे इमरान खान की तरफ से, महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर साहब, वो इस वक्त खामोश है, वो सत्तू पीकर सो रहे हैं। उनके पास इतना अखलाकी जवाज़ भी नहीं है कि वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जाकर जो ना उनके साथ खड़े हो जाए या उनके हक में कोई बयान दे दें, या फिर ये कह दें कि वो जो कुछ कह रहे हैं ठीक है, वो राइट है, हमारी तारीख का हिस्सा है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब भी बहुत ही ऊंची छलांग मार रहे हैं। उन्होंने तो जो उनसे माफ़ी का मुतालबा किया गया था, तो इस पर उन्होंने जो है ना उल्टा माफ़ी का मुतालबा करने वालों से माफ़ी का मुतालबा कर दिया, और साथ में उनकी जो बड़ी बड़ी गलतियां हैं उनको दोबारा जो ना मौलाना फजल रहमान ने ना जो ना कारगिल को छोड़ा, जब वकला कन्वेंशन से वो खिताब कर रहे थे, कर्नल शेर खान की शहादत पे उन्होंने जो ना मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की, और साथ में उन्होंने जो पाकिस्तान दो टुकड़ों में बटा था, बांग्लादेश के मामले को भी जाकर टच किया। और दूसरी तरफ जो इस वक्त मौजूदा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान है वो रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है एस्टेब्लिशमेंट को, और अलीमा खानम बेचारी जो ना एक मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है, मगर उनको हर तरफ से रोड़े अटकाए जा रहे हैं पीटीआई की तरफ से ही। बारह देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठेगा। आया कि ये जो तीन बड़ी ताकतें हैं ये कहीं ना कहीं पे जाकर एक दूसरे के साथ मिलेंगी और मिलकर कोई तहरीक चलाएंगी,
जो है ना, या फिर ये इसी तरह से अलग-अलग लड़ते लड़ते जो है ना खुद ब खुद ये तहरीकें डिफ्यूज़ हो जाएंगी। तो इसका तो अंदाज़ा आने वाले वक्तों में पता होगा चलेगा। बारह आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये जो तीनों ताकतें हैं इनको इकट्ठे होकर किसी तहरीक का आगाज़ करना चाहिए पाकिस्तान में आइन और कानून की बहाली के लिए, या फिर ये किसी मौके पर आप लोगों को लगता है कि ये जाकर इकट्ठे होंगे और इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, या फिर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये तीनों अपनी अपनी जगह पर इसी तरह चलते रहेंगे। बारह अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।